हेलो डियर फ्रेंड्स, ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर कितना जुर्माना आता है, कितना पेनल्टी आती है, या कह लीजिए कितना मुखालफा आता है। दरअसल कुवैत में अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अब कुवैत में ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस करने पर, यानी कि क्रॉस तो सभी करते हैं, लेकिन रेड क्रॉस करने पर आपके पेनाल्टी मुखालफा कितना पड़ने वाला है और कैसे क्या सिस्टम है, क्या अपडेट है, जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं शबीर हसन और आप देख रहे हैं अमाफा हर्बल की लेटेस्ट अपडेट। आज की अपडेट के आधार पर मैं आप सभी लोग को बता दूं कि जो भी कुवैत में ड्राइविंग का लाइसेंस लिए है, ड्राइविंग कर रहा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आता हो, और यहाँ पर देखा जाए तो पूरी वर्ल्ड में जो है, पूरे कंट्री में जो है, एक तरीके से इशारा होता है, सिग्नल होते हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से अगर आप इशारे पे खड़े हैं, देखिए यहाँ पर हम दो तीन बारीकियां भी आपको बताएंगे। हो सकता है कि आपकी लाइफ में वो चीज़ काम भी आ जाए। ठीक है, तो जैसे कि ट्रैफिक लाइट यहाँ पर रेड होती है, फिर येलो होती है, फिर ग्रीन होती है। ठीक है, तो रेड क्रॉस करने पर 50 केडी का मुखालफा आता था, यानी कि 50 दिनार आपको देना पड़ता था। ठीक है, तो वो आपको मुखालफा जब भी आप कुवैत छोड़ेंगे उसके पहले पहले आपको पे करना रहता था, और जितनी जल्दी पे कर देंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। और कैसे चेक होगा अभी हम इसको भी आपको इसी वीडियो में बता देंगे, और कैसे आप अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने का आया, कितने का नहीं आया अगर आप रेड क्रॉस करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि बहुत सारे रेड क्रॉस कर जाते हैं और मुखालफा नहीं आता। वो किस कैटेगरी में जाता है अभी उसके बारे में मैं बताऊंगा, जिसमें से आपका कन्फ्यूज़न इन फ्यूचर अगर आपके साथ होता है तो वो चीज़ क्रिएट ना हो और सॉल्व आपका इसी वीडियो से हो जाए। तो सबसे पहले हम जानेंगे, जो भी यहाँ पे इशारा होता है उसको रेड क्रॉस करने में, यानी कि रेड है और आपकी गाड़ी क्रॉस कर गई, तो ऐसी सिचुएशंस में पहले 50 केडी, अब 150 केडी का मुखालफा आएगा। इसके साथ साथ ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से ये भी जान लीजिए कि ये चीज़ आपका आता है, ठीक है, आपने पे कर दिया, बाद में कभी और आएगा और फिर बाद में कभी और आएगा तो आपका लाइसेंस, जो ड्राइविंग लाइसेंस है, वो रद्द हो सकता है। ठीक है, और कुछ ज़्यादा सिचुएशंस गड़बड़ होने पर आपको यहाँ से रफू चक्कर भी किया जा सकता है, वो एक अलग की प्रक्रिया हो गई। लेकिन दोस्तों अब हम जानेंगे, तो 150 केडी का मुखालफा तो हो गया है, तो सभी ड्राइवर्स भाइयों से रिक्वेस्ट है कि समझ बूझ के गाड़ी चलाएं, और हो सके तो जब येलो लाइट हो तो येलो लाइट के शुरुआती दौर में तो निकाल दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ना निकाले तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ऐसे सिचुएशंस में पीछे वाले, यानी आगे वाले मिरर से पीछे वाली गाड़ी का ध्यान रखना है कि वो कहीं ओवर स्पीड में तो नहीं आ रही, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है जब भी ग्रीन होने वाला, या सॉरी, जो रेड सिग्नल होता है वो होने वाला होता है, यानी ग्रीन ख़त्म होने वाला होता है और रेड होने वाला होता है। ऐसी सिचुएशंस में लोग बड़ी तेज़ी से गाड़ी भगाते हैं और सोचते हैं कि हम इस वाले ग्रीन सिस्टम से क्रॉस कर जाएं और रेड ना होने पाए। बहरहाल वो रेड से फिर येलो होता है, और येलो में भी लोग इसी तरीके से कोशिश करते हैं और फिर रेड में निकाल देते हैं अच्छी खासी स्पीड के साथ, और मुखालफा आएगा 150 केडी। तो जो आपका कफील है वो तो नहीं बोले हैं कि आपको निकालो, आप अपनी मर्जी से निकालते हो टाइम बचाने के चक्कर में, लेकिन ऐसा टाइम किस काम का जो आपका पूरी सैलरी ही उठा के लेके चला जाए। तो ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, पीछे गाड़ी कौन सी तेज से आ रही है। अगर तेजी से आ रही है तो चारों लाइट आप जला दीजिए। अगर उसको ओवरटेक करके निकलना है तो रेड में निकाले, कोई दिक्कत नहीं। अक्सर लोग बहुत तेज़ी से गाड़ी लेकर के आते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में आप चारों लाइट इंडिकेटर के तौर पर आप जला दीजिए, कि जैसे पीछे वाले को लगे कि इसकी गाड़ी में कुछ मिस्टेक है या मामला है, हम ओवरटेक से जा सकते हैं या इसके पीछे ही रह सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में आप बच जाएंगे, नहीं तो कोई ना कोई आपको इशारे पे ही ठोक देगा, और अक्सर ऐसा हो जाया करता है। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि आप पीछे वाली गाड़ी से बचने के लिए इस तरीके से कर सकते हो, वो आपके फ़ायदेमंद रहेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका येलो हो जाता है, यानी कि पीला सिग्नल हो जाता है, तो बेहतर है कि शुरुआती दौर में आप निकाल सकते हैं। लेकिन अभी कुछ इस तरह की अपडेट आ रही थी कि आप येलो में भी नहीं निकाल सकते, वहाँ पर भी मुखालफा, लेकिन ऐसा नहीं ना, आप येलो में भी निकाल सकते हो। अब तीसरे नंबर की एक नॉलेज वाली बात सुन लीजिए कि अगर आपका येलो लास्ट हो गया है और आपका रेड हो गया और आपकी गाड़ी निकल गई, तो ऐसी सिचुएशंस में आपका मुखालफा बहुत मरतबा नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसका भी एक लिमिट होती है कि जैसे कि 10 सेकंड 5 सेकंड के अंदर रेड में निकल गई, तो ऐसे सिचुएशंस में मुखालफा नहीं आता है। और ऐसे सिचुएशंस में बहुत सारे लोग बचे हैं जो येलो होने के बाद भी रेड जैसे हुआ और गाड़ी निकल गई, तो ऐसी सिचुएशंस में
मुखालफा नहीं आता है, लेकिन वो 2 4 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर का मूवमेंट होता है। तो उसके बाद का मूवमेंट 1 सेकंड भी बढ़ा, क्योंकि वो चीज़ सब कंप्यूटराइज है, तो आपका मुखालफा आना श्योर है। ठीक है, वो भी 150 kd का। तो इसलिए बेहतर है कि समझ बूझ के गाड़ी चलाएं और अपने टाइम की फिक्र ना करते हुए येलो लाइट की फिक्र करें। अगर येलो है तो बेहतर है निकाले ही ना, लेकिन अगर कोई तेजी से आ रहा तो चारों लाइट आप जला दीजिए, बोल दीजिए कि भाई मुझे नहीं जाना, आपको जाना तो ओवरटेक करके जाओ। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस में आप बच सकते हो। दूसरी सिचुएशंस ये है कि एलो में निकालो ही नहीं। तीसरी सिचुएशंस ये है कि बेहतरीन तरीके से गाड़ी चलाओ, दाएं बाएं इधर उधर ज़्यादा स्टंट दिखाने की कोशिश की, या अपनी जो एक रूल रेगुलेशंस है उसके हट करके अगर ड्राइविंग कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में भी कोई ना कोई अगर वहाँ पर चौराहे पर पुलिस वाला है तो आपको पेनल्टी मुखालफा लगा सकता है। पहले वो 30 kd था, अब वो भी 150 kd के आसपास हो गया है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप बेहतर तरीके से ओवरटेक करें, बेहतर तरीके से ड्राइव करें कि किसी को भी ख़तरा ना हो, किसी को भी दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि मुखालफा कैसे चेक करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई है, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे कुवैत मुखालफा कैसे चेक करें और लास्ट में अमाफा लिख दीजिए, AMAFA अमाफा लिख देंगे तो मेरी वीडियो आ जाएगी। और वीडियो में फ़ायदा क्या है मेरी वीडियो से कि आप वीडियो देख करके तो समझ तो लेंगे कैसे आपको चेक करना, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक ओपन करेंगे, सीधे सिविल ID नंबर डालेंगे और आपका मुखालफा आपके सामने होगा। कहीं पर भी गूगल पर भटकने और ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बेनिफिट है कुवैत मुखालफा चेक करने की मेरी वीडियो के जरिए से। तो ठीक है, तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और अगर गाड़ी वगैरह पे आया है तो उसी दिन आप अपने कफिल से बात कर लीजिए कि ऐसी सिचुएशंस मेरे साथ हो गई है और आपने हमसे ये कहा था, मैं जल्दी के चक्कर में ऐसी गड़बड़ हो गई है, आप चेक कर लो मुखालफा आया कि नहीं है। अगर वो चेक करता 150 kd आया है मुखालफा, तो वो आपको ही पे करना पड़ेगा। और सपोज करो कि आप सोच रहे हो कि मैं बच जाऊं इससे, तो बच नहीं पाओ, क्योंकि उसमें फ़ोटो कैप्चर हो जाती है। और ये मुखालफा अगर अभी नहीं उजागर हुआ, उसके पर मैसेज नहीं गया, तो कोई बात नहीं, लेकिन जब वो दफ्तर होता है, गाड़ी का एक कागज़ होता है, वो हर साल या हर दूसरे साल रीनवल होता है, जैसे गाड़ी की कंडीशन हो, कोई कोई 3 साल के लिए भी होता है। तो जब वो गाड़ी के दफ्तर को रीनवल कराने के लिए जाएगा, तो रीनवल कराने में जो भी 35-36 दिनार अलग अलग गाड़ी का सिस्टम होता है, तो उस अमाउंट से ज़्यादा आपका अमाउंट दिखलाएगा, क्योंकि वहाँ पर शो करेगा और वहाँ के ऑफिस वाले बोलेंगे कि आप इसको पे कर दीजिए, और पे करने के बाद आपकी गाड़ी का दफ्तर यानी कि कागज़ रीनवल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में भाई वो कहेगा तो मैंने तो ड्राइव किया नहीं था, कोई बोलेगा और ये किसने ड्राइव किया, तो वो फ़ोटो तक निकाल के दे देंगे, देखो ये फ़ोटो है, इस डेट को है और फलाने एरिए में ये मुखालफा आया है। ठीक है, तो इस तरीके से सिचुएशंस पता चल जाएगी। अगर आप झुठलाओगे तब भी आपका झूठ पकड़ा जाएगा और आपको वो खुद फ़ोटो दिखला देगा कि देखो आपने ये ऐसा किया है, तो वो एक तरीके से सबूत हो जाएगा। वो पेमेंट तो वो दे देगा, अदा कर देगा, लेकिन वो अगर सही होगा तो वो पेमेंट आपसे नहीं लेगा, और अगर वो सही नहीं होगा तो वो आपसे पेमेंट आपकी सैलरी में से काटेगा। सपोज करो आपके पास पहली मरतबा मुखालफा आता है तो हो सकता है वो माफ़ कर दे, लेकिन अगर रिपीट हो गया तो वो माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि अगर माफ़ करेगा तो वो आप फिर से लापरवाही से गाड़ी चलाओगे। जब आपकी सैलरी जाएगी और आपको टेंशन और अफसोस होगा, तब आप दूसरी मरतबा से सही तरीके से गाड़ी ड्राइव करना शुरू करोगे। इससे बेहतर है कि आप इस सिचुएशंस में फंसें और ये मुखालफा, ये एक तरीके से पेनल्टी उठाएं। इससे बेहतर है कि सही से ड्राइव करें और सारे रूल्स और रेगुलेशंस का पालन करें। आई होप कि ये छोटी सी अपडेट, छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर हेल्पफुल है तो आप जो है इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं उनके साथ जो कुवैत में ड्राइविंग करते हैं या ड्राइविंग से रिलेटेड वो काम करते हैं। तो बेहतर है कि आप ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कास्ट आपके मोबाइल तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए भाई मासलाम।